मैं आपके लिए वीडियो बनाने में दिल से मेहनत करता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि आप मेरे वीडियो देखते हैं पर लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते, तो सच में बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि मेरी सारी मेहनत अधूरी रह जाती है। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती, तो मैं और क्या कहूँ? बस यही उम्मीद है कि एक दिन आप मेरी मेहनत को समझेंगे और उसका सम्मान करेंगे। ओह, मेरी तो हिम्मत नहीं हुई। मेरे चाचा ने सचमुच ऐसा बड़ा सम्मान अर्जित किया है। आपके भतीजे के लिए शांगवान परिवार के घोड़ों और कुत्तों की सेवा करना भी गर्व की बात है। हा हा हा। शांगवान फेक्सियोंग की प्रशंसा सुनकर जुओ फैन ने विनम्रता से हाथ हिलाए और मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसकी शरारती मुस्कान उसके इरादों को पूरी तरह उजागर कर रही थी, जैसे उसकी आकांक्षाओं के दो शब्द उसके चेहरे पर खुदे हों। यह शो है। शांगुआन फेक्सियोंग ने उसकी ओर गहराई से देखा, हल्के से सिर हिलाया और बिना मुस्कुराए कहा, यह लड़का अब भी अपने पुराने अंदाज में ही है। लेकिन अंदर ही अंदर वह थोड़ा खुश था। हालांकि जुओ फैन का व्यवहार उनके प्रतिष्ठित परिवार के आदर्शों से मेल नहीं खाता, लेकिन यह भी तो सच है कि उसने परिवार के लिए अद्भुत योगदान दिया है। अब छोटी छोटी खामियों पर ध्यान देने की जरूरत किसे है? आखिरकार वह एल्केमी मास्टर, अगर उसे सही दिशा में तराशा जाए तो परिवार का नाम ऊंचा ही होगा। इसी विचार के साथ शांगवान फेक्सियों के मन में जुओ फैन के प्रति प्रशंसा और गर्व की भावना बढ़ गई। बाकी लोग भी धीरे धीरे उसकी ओर अपनी मान्यताओं को बदलते देखे गए। जो आंखें उसे पहले घृणा और संदेह से देखती थीं, अब उनमें सम्मान और स्वीकृति नजर आने लगी। कुछ ने तो ताली बजाकर उसकी काबिलियत को सराहा। इसी बीच शांत कदमों की आवाज हुई और किसी ने जुओ फैन के कंधे पर हल्के से थपथपाया। जुओ फैन ने पलटकर देखा और पहचान लिया, ये शांगुआन यूलिन थे, जो पहले ही लौट आए थे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यूलिन की आंखों में कोई कड़वाहट नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, आपको इस सफलता के लिए बधाई। आपने हमारे परिवार के लिए एक नई राह बनाई है। अगर आप वांग हवेली में असफल हो जाते तो ये परिवार के लिए अकल्पनीय होता, लेकिन आपने एक मिसाल कायम की है। यूलिन की आवाज सच्चाई से भरी थी, आंखों में आभार के आंसू थे। उसकी बातें सुनकर बाकी लोग भी भावुक हो गए और उनके चेहरों पर हल्की सहमति झलकने लगी। जुओ फैन ने उसे गहराई से देखा और मन ही मन मुस्कुराया। अगर मैं इस शख्स की सच्चाई न जानता तो शायद इस भाषण पर यकीन कर लेता। लेकिन खेल में पारंगत जुओ फैन कहाँ चूकने वाले थे। उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा, चचेरे भाई, हम एक ही नाव पर सवार हैं। परिवार के लिए चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। हा हा हा। यूलिन का चेहरा हल्का लाल हो गया और उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान आ गई। क्या ये मुझे मौत का फरमान सुना रहा है? उसने सोचा। शांगुआन फेक्सियोंग ने यह सुनते ही नाराजगी से कहा, जुओ फैन, कैसी बातें कर रहे हो? सब सुरक्षित लौटे हैं। ऐसे अशुभ शब्द मत बोलो। माफ कीजिए चाचा। जुओ फैन ने तुरंत अपने हाथ जोड़े और सफाई दी। मेरा मतलब था कि मेरे भाई की जो भी जिम्मेदारियां अधूरी रह गईं, मैं उन्हें पूरा करूंगा। यूलिन का चेहरा और लाल हो गया। अब तो इसने मेरी विरासत की भी घोषणा कर दी। ये बच्चा सच में मुझे जिंदा नहीं देखना चाहता। नहीं चाचा, मेरा मतलब था। जुओ फैन ने फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन यूलिन के चेहरे की झुंझलाहट और शांगुआन फेक्सियों की हल्की हंसी ने माहौल को हल्का कर दिया। शांगुआन यूलिन के चेहरे पर कालेपन की गहराई बढ़ते देख आसपास खड़े शांगुआन परिवार के लोग जुओ फैन की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में मुस्कान छिपाने की लाख कोशिशें नाकाम रहीं और वे अपने मुंह ढककर हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। जुओ फैन की बेचैनी अब स्पष्ट थी। उसने झिझकते हुए कहा, मेरा मतलब था कि अगर मेरे चचेरे भाई ने अधूरा कुछ छोड़ा है तो मैं वो पूरा कर दूंगा, भले ही वो चले जाएं। मैं उनकी विरासत को संभाल लूंगा। क्या? यूलिन की छाती गुस्से और शर्म से ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन वह खुद को संयत रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह जानता था कि अब किसी पर गुस्सा करना उसकी गरिमा के खिलाफ होगा, खासकर जब सभी के सामने वो फैन का बड़बोलापन एक हल्के फुल्के मजाक के रूप में देखा जा रहा था। ये लड़का मेरे पीछे क्यों पड़ा है? हर बात का तीर मुझ पर ही क्यों चलाता है? उसने मन ही मन सोचा, माथे पर हाथ फेरा और आगे की बातें सुनने की हिम्मत खो दी। शांगुआन फेक्सियोंग ने भी यूलिन की स्थिति को भांप लिया। वह जुओ फैन की बेचैन मुद्रा देख हंसी रोकते हुए बोले,
ठीक है। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम्हारा मतलब है कि तुम और यूलिन दोनों परिवार की जिम्मेदारी के लिए हर संभव कोशिश करोगे, है ना? युवफैन ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया। हाँ चाचा, यही तो मैं कहना चाह रहा था। मैं अपने बड़े भाई के साथ खड़ा हूं। आखिर बड़े भाई हैं तो मैं हूं। वह जोर से हंसा, मानो अपनी बात को हल्का करने की कोशिश कर रहा हो। यूलिन ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, भाई गू, आप बहुत विनम्र हैं। हालांकि उसकी मुस्कान में हल्की चिढ़ भी छुपी थी। शांगुआन फेक्सियोंग खुद को रोक नहीं सके और जोर से हंस पड़े। हा हा हा, तुम्हारी बातों का अंदाज ऐसा है कि सुनने वाले उलझ जाएं। यान एयर की हाल की बेबाकी का कारण भी शायद तुम हो। तुमने उसे अपनी बातें सिखा दी, है ना? जुओ फैन ने तुरंत ऐसा अभिनय किया जैसे उसने कोई गलती की हो। उसने सिर झुका लिया और चिड़चिड़े बच्चे की तरह जमीन पर पैर घुमाते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए चाचा, शायद मैंने अनजाने में अपने भाई को थोड़ा बिगाड़ दिया। फेक्सियोंग ने हंसते हुए हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। असली बात यह है कि तुम्हारा दिल सही जगह पर है, और मैं मानता हूं कि तुमने जो किया है वह वाकई हमारे परिवार के लिए एक बड़ा कदम है। फेक्सियोंग ने जुओ फैन की ओर गंभीरता से देखा और स्नेहपूर्वक कहा, पहले जब मैंने तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाया तो मैं थोड़ा आशंकित था, लेकिन अब तुमने अपने काम से यह साबित कर दिया कि मेरा निर्णय सही था। मुझे तुम पर गर्व है। जुओफैन यह सुनकर थोड़ा भावुक हुआ, लेकिन अपनी भावनाओं को छुपाते हुए उसने शरारती अंदाज में कहा, आपकी ये तारीफ सुनकर चाचा, मुझे लग रहा है कि मैं और मेहनत करूंगा। इस बीच तीन बुजुर्ग, जो परिवार के प्रतिष्ठित सदस्य थे, जोर से हंसते हुए बोले, हमें पहले ही पता था कि यह लड़का साधारण नहीं है। उसके पास कुछ अनोखा है और उसने ये साबित कर दिया है। यह सुनकर यूलिन ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, इन लोगों को तो कुछ भी कह दो, बस तारीफ कर देंगे। लेकिन जुओ फैन की बढ़ती प्रतिष्ठा उसके दिल में हल्की कड़वाहट छोड़ गई। इसके बाद माहौल थोड़ा हल्का होने के साथ फेक्सियोंग ने गंभीरता से विषय बदलते हुए पूछा, यिफान, तुम्हें आज फेयोन किंग की हवेली में क्या हासिल हुआ? कुछ खास? युओ फैन ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, चाचा, मैंने महल का मुआयना करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश ड्रैगन सोर्ड किंग डैनचिंग शेंग ने बीच में रोक लिया। उनकी बातों में इतना खो गया कि बाकी काम अधूरा रह गया। फेक्सियोंग ने यह सुनते ही चौंक कर पूछा, क्या? ड्रैगन सोर्ड किंग? वह भी यहाँ है? उन्होंने यूलिन की ओर सवालिया नजरों से देखा। यूलिन ने झुकते हुए जवाब दिया, चाचा, मैंने महल में उनकी कोई उपस्थिति नहीं देखी। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। फेक्सियोंग ने चिंतित स्वर में सिर हिलाया। एक शांगुआन फेयन से निपटना ही मुश्किल था। अब इस खेल में नाइन सॉर्ड किंग और बेली जिंगवेल भी शामिल हो गए हैं। यह मिशन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अगर हम बिना सोचे समझे आगे बढ़े तो यह नुकसान भयानक होगा। यह सुनकर वहां मौजूद सभी के चेहरे गहरी चिंता में डूब गए। चाचा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द इसका समाधान निकालूंगा। जुओ फान ने अपनी आंखों में दृढ़ता के साथ कहा। वह अच्छी तरह जानता था कि यदि शांगुआन परिवार का मिशन असफल होता है तो उसके अपने उद्देश्य भी खतरे में पड़ सकते हैं। शांगुआन फेक्सियोंग की चिंतित आंखें जरा भी शांत नहीं हुई। भौंहें और अधिक तनी हुई थीं और उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, यूलिन ने बताया है कि बेली जिंगवे शाही राजधानी से चुने हुए अल्केमी मास्टर को ले जाने की योजना बना रहे हैं। हमारे पास मुश्किल से 4-5 दिन हैं। क्या तुम इतने कम समय में सब कुछ जान पाओगे? समय पर्याप्त होगा, जुओ फान ने विश्वास के साथ उत्तर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पाता, एक स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरी महिला आवाज ने उनकी बातचीत को बीच में ही रोक दिया। आपको अधिक समय की आवश्यकता नहीं होगी। सबकी नजरें तुरंत उस ओर मुड़ीं जहां से आवाज आई थी। शांगुआन यान एयर, जो अभी कुछ ही देर पहले पिछवाड़े से गई थी, वापस आ चुकी थी। उनके चेहरे पर एक आत्मसंतोषी मुस्कान थी और हाथ में एक मानचित्र पकड़ा हुआ था। शांगुआन फेक्सियोंग ने भौहें उठाते हुए पूछा, यान एयर, तुम बिना कुछ कहे पिछवाड़े में चली गईं और अब अचानक यहाँ क्या लाईं? यही। यान एयर ने गर्व से मेज पर मानचित्र रख दिया। शांगुआन फेक्सियोंग ने उसे गौर से देखा और आश्चर्यचकित होकर बोले, यह तो महल का नक्शा है। बिल्कुल सही। यान एयर ने मुस्कुराते हुए कहा,
जब श्री जुओफान ड्रैगन सोर्ड किंग से उलझे हुए थे, मैंने मौका देखा और महल का मुआयना कर लिया। ये मानचित्र उन इलाकों को दिखाता है जहां तक किसी को भी बिना अनुमति प्रवेश की इजाजत नहीं है। कुल 5 जगहें ऐसी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जो चीज हमें चाहिए वह इन्हीं में से किसी एक स्थान पर है। नक्शे को ध्यान से देखते हुए शांगवान फेक्सियोंग ने सिर हिलाया और बोले, इसका मतलब है कि हमें और अधिक जानकारी चाहिए। यह काम मेरा है, जुओफान ने आत्मविश्वास से कहा। उनकी आंखों में चमक साफ छलक रही थी। इस बीच शांगवान यूलिन, जो कुछ समय पहले ही वहां से गया था, अब अपने कमरे में अकेला था। उसने सावधानी से हरे रंग का एक जेड निकाला और उस पर कुछ जादुई संकेत अंकित किए। जेड से एक चमकीली रोशनी फूट निकली और आसमान की ओर बढ़ गई। दरवाजा बंद करते हुए यूलिन ने अपने आप से ठंडी मुस्कान में कहा, चूफान, मैं तुम्हें 2 दिन का और समय देता हूं। इन चाचाओं ने तुम्हें बिगाड़ दिया है, लेकिन जब फेयुन महल के लोग यहां पहुंचेंगे तब तुम उनके साथ खत्म हो जाओगे। उसकी दुष्ट हंसी कमरे में गूंज उठी। लेकिन तभी कमरे में एक गहरी आवाज गूंजी, तुम्हें लगता है कि यह योजना सफल होगी? यूलिन चौंक गया। उसने कमरे को ध्यान से देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी एक काली छाया उसके चारों ओर घिरने लगी। मास्टर, उसने घबराते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। और फिर छुओफान की जानी पहचानी आवाज गूंजी, तुमने क्या सोचा था कि मैं ये नहीं देख पाऊंगा? खबर भेज दी गई है ना? यूलिन ने घबराकर जवाब दिया, नहीं मास्टर, यह एक बड़ी गलतफहमी है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? अच्छा, जुओफान ने तीखी मुस्कान के साथ कहा, बूढ़े आदमी के सामने ये चाल मत चलाओ। तुम्हारे इरादे मुझे अच्छी तरह मालूम हैं। यूलिन के चेहरे से आत्मविश्वास गायब हो गया और उसने डर के साथ कहा, मास्टर, मैं बस मजाक कर रहा था। तो फिर जुओफान ने उसे गंभीरता से देखते हुए कहा, तुम्हें इस मजाक का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। कमरा एक बार फिर ठंडी चुप्पी में डूब गया, लेकिन यूलिन के माथे पर पसीने की धाराएं उसकी बेचैनी साफ दिखा रही थीं। भौहें हल्के से उठाते हुए जुओफैन ने ठंडी मगर व्यंग्यपूर्ण आवाज में कहा, तुम्हारे जैसे ही हैं ये शांगुआन परिवार वाले। क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा? हाँ, मैंने बेली जिंगवेई के 3 टेस्ट देखे हैं। पहले टेस्ट में उन्होंने परिवार की ताकत का मुआयना किया। दूसरे में उन्होंने एक चाल चली, एक ऐसी रणनीति जो किसी को भी मात दे सकती है। और अब तीसरे टेस्ट में असली अल्केमिस्ट की क्षमताओं का इम्तिहान होगा। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें 7th ग्रेड टॉप हिल बनाने की चुनौती होगी और यही सबसे मुश्किल पड़ाव होगा। जुओफैन की आंखों में एक तीखी चमक थी, जैसे वह हर बात का अंदाजा पहले ही लगा चुका हो। यह कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर तुम 8th ग्रेड पिल तैयार कर पाओ, लेकिन 7th ग्रेड टॉप पिल तुम्हारे बस की बात नहीं। बस यही बेली जिंगवे की असली चाल है। वे तुम्हें पहले 2 राउंड पास कराकर यहां लाएंगे और आखिरी में तुम्हारी हार पक्की कर देंगे। समझे? अब बताओ, क्या तुम वाकई इतने भोले हो कि इसे न समझ पाओ? शांगुआन यूलिन ने सुनी तो उसकी आत्मा जैसे कांप उठी। वह सोच में पड़ गया कि आखिर यह बूढ़ा राक्षस इतनी बारीकियां कैसे जानता है। क्या उसने सच में सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, या ये उसकी अप्रतिम समझ थी? थोड़ा ठिठकते हुए उसने पूछा, मास्टर, क्या आप सचमुच इतना सब जानते हैं, या ये आपकी बुद्धि का कमाल है? जुओफैन हल्के से मुस्कुराए और बोले, तुम्हें क्या लगता है, ये बूढ़ा केवल बातों से नहीं चलता। अब सुनो, जो भी तुमने अभी तक सीखा है या जो भी चालें आजमाई हैं, मुझे सब पता है। लेकिन देखो, अब तुम शांगुआन परिवार के साथ हो, है ना? क्या तुमने अपने मास्टर को भूलने की भी हिम्मत कर ली? शांगुआन यूलिन थोड़ा लड़खड़ा गया। उसने हाथ जोड़ते हुए तुरंत माफी मांगी। मास्टर, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आपको धोखा देने की मेरी कभी हिम्मत नहीं हो सकती। जो भी मैंने किया वह मेरी जान बचाने के लिए किया। अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मैं जिंदा नहीं रह पाता। जुओफैन ने उसकी ओर ठंडे भाव से देखा और गहरी आवाज में कहा, जान बचाने के लिए किया? तुम मुझे समझा रहे हो या खुद को? लेकिन याद रखना, जब मैंने तुम्हें शिष्य बनाया था तब मुझे पता था कि तुम कितने भरोसेमंद हो, इसलिए तुम्हारे इन कामों पर मुझे हैरानी नहीं होती। यह सुनकर शांगवान यूलिन का चेहरा लाल हो गया। उसकी स्थिति और दयनीय हो गई, लेकिन वह चुप रहा। जुओफैन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, खैर, जो भी हो, मुझे सिर्फ 2 चीजें चाहिए। पहली, कभी भूलना मत कि तुम अभी भी मेरे शिष्य हो।
और दूसरी, शांगवान परिवार जो चाहता है वह मुझे भी चाहिए। और हाँ, वह नक्शा जो तुमने हासिल किया है, मुझे उसकी एक प्रति चाहिए। शांगवान यूलिन कुछ पल के लिए स्तब्ध हो गया। उसने सोचा, तो ये बूढ़ा भी महल में कुछ चाहता है, लेकिन अगर मैंने इसे दे दिया तो क्या मैं उनके और इसके बीच पिस नहीं जाऊंगा। फिर भी चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए उसने सिर झुकाया और बोला, जो हुक्म मास्टर, मैं आपको वह नक्शा जरूर लाकर दूंगा। जूओ फैन ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो यह जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, और ध्यान रहे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। शांगवान युलिन ने सिर झुकाते हुए एक गहरी सांस ली। उसकी सोच के पीछे कई योजनाएं चल रही थीं, लेकिन उसने यह सब अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। एक जोरदार हंसी गूंजी, जैसे अंधेरे ने सहमकर अपना पर्दा हटा लिया हो। कमरे के कोने कोने में सब कुछ स्पष्ट हो गया, लेकिन वह दुष्ट हंसी अब भी शांगवान यूलिन के कानों में गूंज रही थी। चित्र पूरा होने के बाद तुम्हारे गुरु वापस आएंगे। लूनान की हलचल धीमी पड़ गई। कमरे की खामोशी में शांगवान यूलिन ने चारों ओर देखा और फिर उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। होंठों पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई, मानो अपने भीतर चल रहे तूफान को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। है बूढ़े राक्षस, लगता है मुझे तुम्हें वह नक्शा सौंपना ही होगा, लेकिन उम्मीद है कि यह वह परिणाम नहीं लाएगा जिसकी तुम कल्पना कर रहे हो। दूसरी ओर शांगवान यूलिन और लोंगवेई से निपटने के बाद जुओ फैन भारी मन से घर लौट आया, लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नजर प्राचीन 3 कड़ियां पर पड़ी। वह बिस्तर पर बैठा लकड़ी से तराशे गए खिलौने को बड़े ध्यान से घुमा फिरा रहा था। जुओ फैन की आंखों में संदेह कौन था। वह खिलौना इतना बारीक और खूबसूरत था कि उसे साफ पता था कि यह उसका खुद का नहीं हो सकता। उसने बिना समय गवाए पूछा, क्यों? क्या वह लड़की फिर से तुम्हें यह खिलौना देकर गई है? पुराने ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, हाँ, दिया है। जियो फैन के चेहरे पर खींच छलक आई। तुम 300 साल के हो चुके हो, फिर भी बच्चों जैसे खिलौनों से मन बहला रहे हो? क्या तुम्हें कुछ और नहीं सूझता? प्राचीन 3 कड़ियों ने एक नजर उसकी ओर डाली और हल्के से मुस्कराया। और तुम्हारी चालें तो उससे भी ज्यादा बचकानी हैं। वही लड़की, फिर डरा रहे हो क्या? जुओ फैन ने ठंडी हंसी के साथ सिर झटक दिया। डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ उसे नियंत्रित कर रहा हूं। फर्क समझो। मैं फेयन वांगफू और शांगवान परिवार की मुख्य रणनीति को सामने रखकर चल रहा हूं, और वह लड़की, वह मेरी परछाई में छुपी चाल है। जब तक मैं उसे अपने इशारों पर चला सकता हूं, खेल मेरे नियंत्रण में रहेगा। प्राचीन 3 कड़ियों ने गहरी सांस ली। क्या सच में तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी योजना के हिसाब से चलने वाली है? वह भरोसे के लायक नहीं है। जुओ फैन की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मुझे उसकी वफादारी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि वह यह सोचे कि वह स्वतंत्र है, और यही उसे मेरी बिछाई चाल में फंसा देगा। जैसे ही दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, हमारी जीत पक्की है। दूर महल के एक शांत मंडप में, जहां पत्तों की सरसराहट और नाले की धीमी आवाज संगीत सा बज रही थी, बेली जिंगवई, शांगवान फेन और डैन किंग शेंग आराम से चाय का आनंद ले रहे थे। अचानक हवा में एक तीव्र सन्नाटा हुआ और प्रकाश की एक तेज धार उनके पास आकर रुकी। बेली जिंगवई ने हाथ बढ़ाकर हरे जेड से बने तावीज को थाम लिया। उसे ध्यान से देखते हुए उनके होंठों पर संतुष्टि की मुस्कान उभरी। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, उन्होंने कहा। उनके स्वर में गहरा विश्वास छलक रहा था। शांगवान यूलिन ने अपना काम पूरे होशियारी से पूरा किया है, और शांगवान परिवार को जरा भी शक नहीं हुआ। अद्भुत। शांगवान फेन ने एक हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। कभी नहीं सोचा था कि उस लड़की का बेटा इतना चालाक निकलेगा, लेकिन जो भी हो, अब अगली चाल क्या होगी? बेली जिंगवई ने गंभीरता से कहा, अब बस महल के कुछ हिस्से ही बचे हैं जहां वह नहीं जा पाई है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि वह पूरा नक्शा तैयार करे। जब तक वह काम पूरा नहीं करती, हमें धैर्य रखना होगा। शांगवान फेन ने सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो हमें जल्दी करनी चाहिए। ये योजना जितनी जल्दी पूरी होगी उतना बेहतर, लेकिन ध्यान रहे, कोई भी कदम बिना सोचे समझे न उठाया जाए। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और उनकी योजना आगे बढ़ने लगी।